नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को दानव साफ नजर नहीं आ रहे थे, किंतु ये यकीन था कि दानव नदी के आसपास ही है। मैंने दिव्य शक्ति से देखने की कोशिश की, किंतु दानव नजर आने के पहले ही गायब हो गया। हमें ये तो पता चल गया कि दानव बच्चों का अपहरण कर इस मार्ग से ही जाते हैं। हम कल फिर आएंगे सूरज ढलने से पहले और उस दुष्ट दानव को पकड़ लेंगे। गांव वाले काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। सब लोग परेशान और तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ये नागरानी मनसा से देखा नहीं जा रहा था और नागराज रुद्र भीतर से क्रोधित थे। बेटा, मुझसे गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये सब देखने से अच्छा ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला लेता। ऐसा मत बोलिए, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। ये गांव वाले ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता बेटा। काका हौसला रखिए, आप ही ऐसे हौसला खो बैठोगे तो कैसे चलेगा। हाँ। सभी लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा भी अपनी कुटिया में चले गए। वक्त बीता और सूर्योदय हुआ। अगले दिन गांव वाले उदास थे। एक और बच्चे का अपहरण हो चुका था, इससे वो परेशान थे। सूर्यास्त का समय नजदीक आते ही नागराज रुद्र और नागरानी मनसा नदी किनारे पहुंच गए। दानव नदी के मार्ग से कभी भी आ सकता है। उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया और नाग रूप में झाड़ियों में छुप गए। कुछ क्षणों बाद नदी में बड़ी बड़ी लहरें आईं और धीरे धीरे लहरों ने एक दानव का रूप ले लिया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने भी अपना रूप बदला और दानव के सामने आ खड़े हुए। आज तुम किसी भी बच्चे का अपहरण नहीं कर पाओगे। तेरी इतनी मजाल कि दानव को रोकेगा। लगता है तुझे अपने प्राणों की फिक्र नहीं है। ये तो समय ही बताएगा। दानव क्रोधित होकर नागराज रुद्र पर हमला करता है। दानव ने नागराज रुद्र को जकड़ने की कोशिश की। नागराज रुद्र ने अपनी छाती फुलाई और दानव के हाथ से मुक्त हो गए। अंत में दानव नागराज रुद्र को धकेल कर भागने लगता है, पर पीछे से नागरानी मनसा उस दानव को घेर लेती हैं और उससे अपनी जादुई शक्तियों से बांध लेती हैं। तुम कौन हो? बच्चों का अपहरण क्यों करते हो? बच्चों के साथ क्या करते हो? मुझे कुछ नहीं पता। हमारे महाराज जो कहते हैं हम बस वही करते हैं। अपने महाराज के पास ले चलो हमें। मैं ले चलूंगा तुम्हें महाराज के पास, पर वहां से तुम लौटोगे नहीं। क्यों भला? क्योंकि वो तुम दोनों को मार देंगे। अब तो तुम्हारे महाराज से हम जरूर मिलेंगे। नागराज रुद्र नागरानी मनसा दोनों दानव के साथ नदी में छलांग लगाते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दानव के साथ तैरते हुए समंदर की सतह पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई बच्चे बेहोश थे और उन बच्चों के आसपास कई दानव घूम रहे थे। दुष्ट दानवों, तुम लोग इन मासूम बच्चों के साथ क्या करते हो? हम इन बच्चों के शरीर में ऐसी जड़ी बूटी डालते हैं जिससे ये बच्चे हमारी तरह पानी में तैर सके और पानी के अंदर भी जीवित रहे। पहले इन बच्चों को इन दानवों के चंगुल से छुड़ाना होगा। तुम मूर्ख हो। यहाँ 4 दानव है। तुम्हें लगता है तुम इन सबसे बच्चों को छुड़ा पाओगे? हाँ, हमें यकीन है। ये हमारे महाराज का दरबार है। यहाँ महाराज के अलावा किसी की नहीं चलती। तुम जरूर मारे जाओगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा आगे बढ़े। एक दानव का ध्यान ऊपर गया और उस दानव ने नागरानी मनसा पर हमला कर दिया। काफी समय के घमासान के बाद 3 राक्षस मारे गए और एक बुरी तरीके से घायल था। नागराज रुद्र इसे भी मारने वाले थे। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। पहले ये बताओ, सारे बच्चों को अपने जैसा दानव क्यों बना रहे हो? महाराज ने कहा था कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और हमें सैनिकों की जरूरत होगी, इसलिए बच्चों का अपहरण करके उन्हें दानव बना रहे हैं। जंग? कैसी जंग? दुनिया पे राज करने की जंग। पूरे पृथ्वी पर पानी पानी होगा।
इंसान और तुम जैसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज तेरा नामो निशान मिट जाएगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दानव को मार दिया और सारे बच्चों को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर ले आए। बच्चों को होश आया और फिर उन्हें अपने साथ गांव ले आए। जब से तुम दोनों ने हमारे गांव में कदम रखा है, हमारे गांव में खुशियां लौट आई है। धन्यवाद। सारे गांव वाले खुश थे और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गांव वालों की खुशियों में शामिल हो गए। लेकिन अब नागरानी मनसा को याद आया कि जिस दानव को उन्होंने बंदी बनाया था वो गायब था। इसका मतलब वो दानव भाग गया हमारे हाथों से। अब क्या होगा? क्या दानव फिर से आएगा बच्चों का अपहरण करने? क्या दानव सेना नागराज रुद्र और नागरानी मनसा से बदला लेने लौटेगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।